की जो बड़ी खबर है वो नीट परीक्षा रद्द होने से जुड़ी हुई है। नीट की अंडर ग्रेजुएट 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ये परीक्षा इसलिए रद्द की गई है क्योंकि एक गैस पेपर की जानकारी सामने आई थी। गैस पेपर में 125 वे सवाल थे जो नीट की परीक्षा में पूछे गए थे। इसी महीने 3 मई को ये परीक्षा हुई थी। देश भर के 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने इसमें हिस्सेदारी की थी। जब गैस पेपर की जानकारी सामने आई तो राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इसकी जांच शुरू की। शुरुआती जानकारी में ये आया सामने कि केरल में ये गैस पेपर जनरेट हुआ और पीडीएफ फॉर्मेट में इसको राजस्थान के एक कोचिंग सेंटर भेजा गया। इसके बाद ये राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में सोशल मीडिया के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए सर्कुलेट हुआ। जब जानकारी सामने आई तो इसकी जांच एसओजी ने की, लेकिन अब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस परीक्षा को रद्द कर सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। हमारे सहयोगी बाल वीरेंद्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बाल वीरेंद्र, जब एसओजी ने जांच शुरू की तो शुरुआती जानकारी ये थी कि ये कोचिंग के पास आया गैस पेपर था, लेकिन क्या कुछ उस जांच में ऐसा मिला कि अब एनटीए ने इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है? देखिए, आपको बता दें कि जो राजस्थान का सीकर जिला है वहाँ पर 3 मई को जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई थी तो उस एग्ज़ाम के अंदर जो नीट का जो पेपर था उसके अंदर लगभग 600 ऐसे अंक के जो कह सकते हैं प्रश्न ऐसे थे जो गैस पेपर के साथ मिलते जुलते थे। और उसी को लेकर जब एसओजी को पता चलता है तो सीकर, झुंझुनू और देहरादून से जो है लगभग 13 के करीब जो है एसओजी के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद जो है इस पूरी परीक्षा की जो कह सकते हैं कि जानकारी है वो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको दी जाती है। और फिर बाद आज जो है कह सकते हैं कि अब जो है इस पूरी परीक्षा को रद्द करने की बात है वो यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर आप देखें कि जो सीकर की जो एक जो कोचिंग सेंटर है उसकी भी भूमिका है वो संदिग्ध पाई गई है और उसको लेकर भी जो है एसओजी की टीम है वो जाँच करती हुई दिखाई दे रही है। अब जो है यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र से इसकी जो पूरी जानकारी दी गई है, उनकी मंजूरी के बाद ही जो है इस पूरी परीक्षा को रद्द करने की बात है यहाँ पर की गई है। यानी जो ये परीक्षा अब नए सिरे से कब होगी इसकी तारीख का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन एक बात साफ है कि जो भी पेपर लीक के अंदर जो लोग शामिल थे उनको लेकर जो है यहाँ पर तुरंत प्रभाव से जो है एसओजी की टीम है वो यहाँ पर कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। 13 लोगों को जो है अब तक जो है एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके अंदर सीकर, झुंझुनू और देहरादून से जो कह सकते हैं कि ये गिरफ्तारियां बताई जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई में जो इसके अंदर जो एग्ज़ाम के दौरान जो गैस पेपर आता है या फिर उस एग्ज़ाम से पहले जो गैस पेपर आता है वो कहाँ पर छपा था, किस जो कैसे में प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा छापा गया था, ये तमाम चीज़ों के सवाल है वो एसओजी की टीम है वो ढूंढती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल बाल वीरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। न्यूज़ रूम से रंजना राठौर जुड़ रही हैं और ग्राउंड से हमारे साथ रवीश शुक्ला जुड़ रहे हैं। रवीश, आपके पास क्या अपडेट है नीट की परीक्षा रद्द होने से जुड़ा हुआ है? आज देखिए विकास, 360 नंबर के सवाल आते हैं और 360 नंबर के सवाल में अगर 140 नंबर के सवालों के जवाब को गैस पेपर से अगर मिल जाता है तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है कहीं ना कहीं। अगर आप सोचिए कि 140 सवाल गैस पेपर से जो लीक हुए वही सेम सवाल, और ना सिर्फ सवाल बल्कि विकल्प में जो उत्तर थे वो भी सेम थे। तो इसी के वजह से 8 तारीख को सीबीआई को इस पूरी जांच को सौंपा गया और फिर 12 तारीख को यानी आज के दिन नीट की पूरी परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। अब आप इसमें आप सोचिए कि 2024 में इसी तरीके की जो नीट की परीक्षा थी उसके ऊपर में सवाल उठे थे, सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला गया था और जहां ये बता रहे हैं बाल मुकुंद की सीकर का नाम आ रहा है। पिछले बार भी आपको याद होगा विकास की सीकर का नाम आया था नीट के परीक्षा के सवाल को लीक होने में। अभी एक साउथ का एक नाम आ रहा है सुंदरम नाम से कि साउथ से ये पूरा जो पेपर है जो 140 सवाल हैं वो लीक हुए और जब एसओजी ने तकरीबन 13 लोगों को पकड़ा उसके बाद नीट को लगा कि ये मामला अब काफी गंभीर है। आज आपने देखा कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और बाकायदा शास्त्री भवन के सामने आज प्रदर्शन भी हो रहे हैं। एनटीए ने आज इसको रद्द किया है। एनटीए का ये भी कहना है कि दोबारा जो परीक्षा ली जाएगी उसमें फीस भी नहीं लिया जाएगा जो लोग दोबारा परीक्षा में बैठेंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि आपने लाख जो है
वो पारदर्शिता की बात कही थी। तो आखिर नीट जो कि इतनी हाई प्रोफाइल परीक्षा है, इसमें बार बार सवाल कैसे लीक हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार के पूरी परीक्षा की प्रक्रिया की पारदर्शिता को आप समझिए कि कटघरे में खड़ा करता है। कि आखिर नीट की परीक्षा में आप देखिए 2024 में भी कंट्रोवर्सी हुई, फिर 2026 में बाकायदा इसको रद्द करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर में सवाल है, एनटीए के ऊपर में एक बड़ा सवाल। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। रवीश हमारे साथ बने हुए हैं, बाल वीरेंद्र भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं, रंजना राठौर का रुख कर लेते हैं, न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। रंजना, क्या अपडेट है आपके पास? एक बार फिर से राजस्थान केंद्र के तौर पर उभरा है पेपर, संभावित पेपर लीक की। बिल्कुल विकास, हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये कहा था हाल फिलहाल सुबह जो उनकी बाइट्स भी सामने आई थी कि 2-2.5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें पेपर बिल्कुल भी नीट का लीक नहीं हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। मैं ट्वीट आपको जल्दी से बता देती हूँ दर्शकों को। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से जो किया गया है, उन्होंने, जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी एसओजी का जिक्र किया, उसी का जिक्र इसमें किया गया और लिखा हुआ है कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ इट्स प्रेस रिलीज डेटेड 10th May 2026 द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विशेस टू इन्फॉर्म कैंडिडेट्स, पेरेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द पब्लिक ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन। जो लिया गया है, साथ ही जो तमाम सहूलियतें हैं वो भी दी जाएंगी। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, एक डेटा जो है हमारे पास, वो हम सबसे पहले दर्शकों को विकास बता देते हैं। जो एसओजी ने बड़े खुलासे किए हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो नीट का एग्जाम होना था उससे 15 दिन और 1 महीने पहले ही जो गेस्ट पेपर होता है उसे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच में सर्कुलेट कर दिया गया था। और 150 पेज का ये गेस्ट पेपर बताया जा रहा है, जिसका कनेक्शन आप देखिए कि सीधे तौर पर इस परीक्षा से है। 410 के करीब इसमें सवाल थे। और सबसे बड़ी बात विकास ये है कि 410 सवालों में से 120 सवाल नीट एग्जाम के पेपर में भी आए थे। ये एसओजी की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। और साथ ही साथ जो 720 नंबर का अंक का जो पेपर था, 600 नंबर के सवाल कुछ छात्रों को हूबहू परीक्षा तक लेकर गए। और जो कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है कि कई राज्यों में इसका नेटवर्क हो सकता है। अब केरल में किस तरीके से राजस्थान से सीधा ये पेपर पहुंचता है, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। नीट परीक्षा के पेपर लीक होने के विकास जो मामले हैं, उसकी जो फहरिस्त है, अगर आप इसके इतिहास को भी निकाल कर देखेंगे तो बहुत ज्यादा गंभीर है। अगर एक बार फिर से बता पाए, गैस पेपर में टोटल कितने पेजेस थे, कितने ये कुल सवालों के अंक थे, कितने कुल सवाल मिलते जुलते थे और कितने अंकों के मिलते जुलते सवाल थे? 150 पेज का गेस्ट पेपर बताया जा रहा है, जो एसओजी की तरफ से नए खुलासे किए गए हैं विकास। और ये डेटा मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, जिसमें से 410 के करीब सवाल शामिल थे। 150 पेज का गेस्ट पेपर था, 410 सवाल उसमें थे और उसमें से 120 सवाल नीट एग्जाम के केमिस्ट्री सेक्शन में हूबहू आए हैं। समझिए कि 410 सवाल, चूंकि गेस्ट पेपर का मतलब ये होता है कि आप इसको लेकर प्रिपेयर करें। अगर 410 भी आप प्रिपेयर कर लेते हैं, उसमें से सारे वो सवाल आते हैं, तो आप तो एग्जाम पास कर ही लेंगे ना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है उन छात्रों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं लंबे समय से। रंजना, अब तक लौटेंगे, आप पर लौटेंगे। देखिए, नीट के परीक्षार्थियों के कुछ रिएक्शन आए हैं सामने, वो रिएक्शन आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच देखिए, एनएसयूआई का प्रदर्शन भी चल रहा है नीट परीक्षा के इस आशंकित गैस पेपर लीक को लेकर और नीट परीक्षा की लीक को लेकर। इसमें एनएसयूआई शास्त्री भवन के सामने, जहां पर तमाम मंत्रालय हैं दिल्ली में, वहां पर प्रदर्शन कर रही है। और कुछ छात्रों के रिएक्शन भी आए जिन्होंने नीट की परीक्षा में अपीयर हुए थे। 3 मई को, इसी महीने ये परीक्षा आयोजित हुई थी। रवीश के पास चलते हैं। रवीश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रवीश, प्रदर्शन एनएसयूआई की तरफ से किया जा रहा है, छात्रों के लिए वाकई में एक बड़ा ट्रॉमा है। हर साल कभी ना कभी नीट की परीक्षा में कोई ना कोई लीक या संभावित लीक की बात सामने आ जाती है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा जो मामला है ये 3-4 दिन से चल रहा है, लेकिन एनटीए ने अब तक इस पर कोई बयान नहीं दिया था। जबकि एनटीए ने आज जो प्रेस नोट इसमें जारी किया है, उसमें ये कहा कि 8 तारीख को ही ये पूरा जो केस है वो सीबीआई को दिया गया। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि रद्द हो गया है, तो स्टूडेंट तैयारी करते हैं यहाँ करके। हाँ, तो यही सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए। जो ऑनलाइन सीबीटी मोड एग्जाम कर देना चाहिए, नीट का जो पेपर लीक होगा उससे कम हो सकता है। आप बताएं, कैसा लग रहा है? क्योंकि बाहर से आकर के यहाँ तैयारी करते हैं, साल भर यहाँ पर रहते हैं, और अगर पेपर जो है रद्द हो जाता है, स्टूडेंट का काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। वो प्रॉपरली डिपेंडेंट हो जाते हैं गवर्नमेंट पे। एनटीए एग्ज़ाम वगैरह जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाते हैं उन पे डिपेंडेंट रहते हैं। एंड ऐसे में अगर होता है तो बच्चों का काफ़ी टाइम वेस्ट होता है एंड काफ़ी बुरा लगता है ना। आप कहाँ से हैं?
आप बताइए, आप ये नीट का पेपर जो रद्द हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? काफी तैयारी स्टूडेंट आकर के करते हैं। यहाँ पे आके स्टूडेंट तैयारी करते हैं। नीट इससे क्या है कि एक डिमोटिवेशन होता है। आप बताइए, नीट का जो वो हुआ है, नीट के जो स्टूडेंट है वो भी कुछ दिन पहले यहाँ से लौटे हैं पेपर देकर के, और पेपर जो है वो कैंसिल हो गया है। तैयारी काफी रहती है, साल भर यहाँ रुकते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब कि एनटीए को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या मतलब इस तरीके से आप देश में शिक्षा की बहाली आप देख रहे हैं, शिक्षा दिन प्रतिदिन बदहाल हो रखा है। थैंक यू। तो देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये शास्त्री भवन के सामने से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर एनएसयूआई नीट परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन किया जा रहा है। कोटा से कुछ छात्रों के और रिएक्शन आए हैं। कोटा में जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वे वहां पर हैं। आपको आपने फिर कहा कि सीबीआई को हम जांच दे देंगे, लेकिन सीबीआई के फैसले कभी आते ही नहीं है। वो कभी भी जो है अपने उनके रिजल्ट्स नहीं आते। हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे। They are demanding resignation of HRD minister, and they are also questioning that why year after year paper leaks are happening, and even though now that the NEET देखिए, ये जनेंद्र हमारे सहयोगी एनएसयूआई के प्रदर्शन से सीधे तस्वीरें पहुंचा रहे थे। एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। एनडीटीवी ने ही सबसे पहले ये खबर दिखाई थी कि राजस्थान में नीट परीक्षा के गैस पेपर को इन्होंने यही करा है। 720 में से 600 क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी व्हाट्सएप के माध्यम से छात्रों तक भी पहुंच चुके थे। ये सरकार सिर्फ रोजगार देने की, प्लेसमेंट देने की बात करती है। पेपर लीक की सरकार बन गई, पूरी तरह से इसमें सम्मिलित है और पेपर लीक करती मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, सीबीआई को जांच की सिफारिश कर दी गई है। नीट परीक्षा जो इसी महीने 3 मई को आयोजित की गई थी, 22 लाख से ज्यादा छात्र अपीयर हुए थे। राजस्थान में एक गैस पेपर पाया गया जिसमें 125 सवाल हूबहू नीट की परीक्षा में आए। एसओजी को जांच दी गई, लेकिन अब एनटीए ने इसकी जांच सीबीआई को देकर परीक्षा रद्द कर दी है। आपके पास क्या अपडेट है? मुकेश, आपको आवाज मिल रही है तो क्या? देखिए विकास, बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि जिस तरह से सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं, बहुत जल्दी ही सीबीआई पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी बनाएगी और एसआईटी इस पूरे मामले की जांच शुरू की। क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक हुआ है उस पर इस बात की पूरी आशंका है कि इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है और कुछ लोग ऐसे शामिल हो सकते हैं जो कि पिछले पेपर लीक के मामलों में शामिल रहे हों। तो आखिर व्हाट्सएप के जरिए पेपर कैसे लीक हुआ, कैसे सारे सिस्टम जो है वो एक जैसे थे, इसको लेकर सीबीआई जांच करेगी और इसमें टेक्निकल जो जांच है, तकनीकी जांच है, वो काफी अहम होगी। तो सीबीआई वेट कर रही है। जो डीओपीटी है उसके जरिए बहुत जल्दी ही सीबीआई को आदेश आने वाला है। उसके बाद सीबीआई इस पूरे मामले में केस दर्ज करेगी। वहीं राजस्थान एसओजी जो इस पूरे मामले की जांच में ऑलरेडी लगी हुई है, उसके पास क्या कुछ एविडेंस है, वो सारे एविडेंस सीबीआई लेगी और सीबीआई की एसआईटी इस पूरे मामले की जांच को शुरू करेगी। जैसे मैंने कहा कि जो पिछले पेपर लीक हुए थे, उन पेपर लीक के जो मास्टरमाइंड थे, जो सिंडिकेट थे, उनके तार अलग अलग राज्यों में फैले हुए थे। गुजरात से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक तमाम राज्यों में इनके तार फैले हुए थे। तो क्या ये पहले वाला कोई सिंडिकेट है जिसने पेपर लीक किया है, या फिर ये कोई नया सिंडिकेट है जिसने पेपर लीक किया है? क्या इसके पीछे इसमें कुछ एनटीए के लोग भी शामिल हो सकते हैं? तो इन तमाम पहलुओं की जांच सीबीआई करेगी और सीबीआई आज शाम तक इस पूरे मामले में केस दर्ज कर सकती है। क्योंकि डीओपीटी से जैसे ही सीबीआई को आदेश मिलेगा, उसके बाद सीबीआई इस पूरे मामले में केस दर्ज करके एक एसआईटी बनाएगी और एसआईटी इस पूरे मामले की जांच शुरू करेगी और इसके पीछे कौन सा सिंडिकेट है, किस तरह के लोग शामिल हैं, आखिर उन्हें क्या फायदा हुआ इससे, इन तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी। जी, तो हमारे सहयोगी मुकेश जानकारी दे रहे हैं कि सीबीआई इस मामले को जल्दी टेक ओवर करेगी एसओजी से और तमाम एजेंसियों के जरिए इस मामले की जांच से जुड़े हुए सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। माना यह जा रहा है कि किसी पुराने सिंडिकेट जो कि पेपर लीक में शामिल रहा होगा,
उसका हाथ हो सकता है। मुकेश, इसके तार जो हैं वो केरल से जुड़े हैं और राजस्थान में सीकर से जुड़े हैं। केरल से ये गैस पेपर का पीडीएफ जनरेट होके सीकर एक कोचिंग के पास पहुंचा और उसके बाद ये सर्कुलेशन में आया। क्या कुछ आपके सूत्र बता रहे हैं इस मामले को लेकर राजस्थान एक बार फिर से पेपर लीक के सेंटर के तौर पर उभरा है? राजस्थान में इससे पहले भी कई सारे पेपर लीक होते रहे हैं और कोई पहला मामला नहीं है। इसलिए जैसे मैंने कहा कि इसके जो तार है ये मल्टीपल स्टेट में हो सकते हैं, केरल से लेकर केवल केरल में ही नहीं, इसमें कुछ और राज्यों के लोग भी जो इसमें आरोपी हैं, जो सिंडिकेट से जुड़े लोग हैं वो हो सकते हैं। इसीलिए सीबीआई जो है जो जांच शुरू करेगी उसका दायरा पूरे देश में पैन इंडिया होगा। सीबीआई तमाम पहलुओं की जांच करेगी, आखिर ये पेपर जो लीक हुआ है ये कहां से लीक हुआ, क्योंकि पहले जो अलग अलग केसों की जांच हुई थी उसमें बात सामने आई थी कि जहां से पेपर ट्रांसपोर्ट होते हैं, जहां पर ये पेपर स्टोर होते हैं, स्टोर रूम से लेकर ट्रांसपोर्ट होने तक और फिर जो एग्जाम सेंटर है वहां पहुंचने तक ये अलग अलग चरणों में पेपर होकर गुजरते हैं। तो क्या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या फिर जहां पर ये पेपर रखे हुए थे ये पेपर वहां से लीक हुआ, इसको लेकर जांच शुरू होगी। और जहां पर ये पेपर रखे जाते हैं, जो लोग पेपरों को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो कौन लोग हैं और क्या उनकी कोई भूमिका इसमें है, क्योंकि जो पहले मामले हुए थे उनमें यही बात निकलकर सामने आई थी कि जहां से ये पेपर ट्रांसपोर्ट किए गए थे वहीं से कुछ लोगों ने पेपर को लीक किया था, जिसमें बिहार के कुछ लोग शामिल थे। तो इस बार ये कौन सा सिंडिकेट है जिसने पेपर लीक किया है और इसके तार किन किन राज्यों में फैले हुए हैं, तो सीबीआई के जो जांच का दायरा होगा वो पैन इंडिया होगा। ऐसे केसों में जो सबसे बड़ी बात होती है कि टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जो पेपर आया वो व्हाट्सएप के जरिए आया या किस माध्यम के जरिए आया ये भी जांच के दायरे में होगा, किस तरह से पेपर आगे बढ़ता गया। तो ये सारी चीजें जो सीबीआई है वो तकनीकी पहलुओं पर जांच करेगी और केस दर्ज होने के बाद एक एसआईटी जो है वो इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी।